तो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आपके और मेरे प्यारे से चैनल S2 की पाठशाला पर आपका स्वागत है। तो मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? तो आज पढ़ना है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। उससे उस पर डालेंगे तो कैसा, किस प्रकार का डिफ्लेक्शन होता है उसका, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, ये रहा, ये रहा प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म एक क्या है? पारदर्शी कांच जैसा सामग्री है। कैसा है? तो पारदर्शी कांच जैसा। कैसा होता है? पारदर्शी। इधर से देखेंगे तो इधर से दिखता है। ठीक है, से बना होता है, ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। एक मिनट। तो ये क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, तो प्रिज्म कैसा होता है? तो दो त्रिभुजाकार होता है। क्या त्रिभुजाकार होगा? तो आधार और तीन आयताकार पार्श्व। दोनों पार्श्व साइड क्या होगा? बगल के साइड क्या होगा? तीन आयताकार पार्श्व सतह होती है। मुख्य शब्दों में हम इसको देखना चाहें तो क्या, जो रिफ्रैक्टिव सरफेस होगा वो क्या होता है? वे सतह जहां से प्रकाश प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव सरफेस। जैसे प्रकाश ये ऐसे, सपोज ऐसे है, क्या है? प्रिज्म है। इधर से प्रकाश एंटर किया और इधर से निकलेगा। ठीक है, इधर से प्रकाश एंटर किया, इधर से निकलेगा, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव सरफेस। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव सरफेस। इसको आप रीड भी कर सकते हैं, वही होता है। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है क्या? प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण क्या होता है? तो दो पार्श्व पार्श्व जो फलक होगा उसके बीच जो कोण बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कोण। ये जैसे पार्श्व का, ये पार्श्व फलक है और ये दोनों पार्श्व फलक है। इधर का इधर, इधर पार्श्व फलक होगा, उधर पार्श्व फलक होगा, तो दोनों बीच के कोण को क्या बोलेंगे? पार्श्व का कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग देख लिए। अब कह रहे हैं कि प्रिज्म से परावर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है हम लोगों को? प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये दिख रहा है जो है, ये क्या है? एक प्रिज्म है। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती है तो वो दो बार मुड़ती है। कितना बार मुड़ेगा? दो बार। देखिए, ये रहा, ये प्रिज्म से एक प्रकाश की किरण हम लोग यहाँ डालें। ठीक है, ठीक है, और ये जो जब जाता है तो यहाँ से एंगल जो बनेगा यहाँ 90 डिग्री। नॉर्मल जब भी लेते हैं तो 90 से। ठीक है, तो ये जितने एंगल से आया उतने एंगल से नहीं जाएगा, थोड़ा सा झुका। ठीक है, अंदर जो कांच में जाता है तो झुकता है, तो ये झुका। अब इधर गया, ये यहाँ से गया, अब ये जो जाता है इधर से निकलेगा। ठीक है, देखिए ये निकल गया। तो ये कहते हैं कि पहली बार जब क्या होगा? जब किरण हवा से कांच में जाएगा, हवा से, ये जैसे प्रिज्म में, इधर से कांच से इधर जाएगा, हवा से कहाँ जाएगा? कांच में। जब प्रिज्म में जाता है तो प्रवेश करती है तो किधर होती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। दूसरी बार जब देखते हैं हम लोग, क्या होता है? जब किरण कांच से, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये कांच से जब आगे गया तो वापस क्या होता है? अविलंब से दूर मुड़ता है। अविलंब जो है, ये जो अविलंब देख रहे हैं, इससे दूर मुड़ रहा है। क्या मुड़ रहा है? दूर। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग देख लिए। अब महत्वपूर्ण देखते हैं क्या क्या है तो उसके बारे में। ये देखिए, एक आपको प्रिज्म दिख रहा होगा, तो ये जो होता है यहाँ से ऐसे रे गया, इसके बीच जो एंगल बनता है, नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ये क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा। इसको, इसी को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और इसके अभिलंब के बीच के जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन। आपतन का कोण। ये देखिए, ये हुआ आपतन का कोण, ये हो गया आपतन का कोण। ठीक है, ये आपतन का कोण हो गया। यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगा, ये जैसे आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हुआ अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण क्या हुआ? ई एंड एफ। देखिए, यहाँ ई है, ये आपको ई दिख रहा होगा, ये एफ दिख रहा है। ठीक है, और जब ये आगे जाएगा यहाँ से तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण, इमरजेंट रे बोलते हैं। इमरजेंट रे, ये जो दिख रहा है एफ और एस, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। देखिए, एफ और एस क्या हो गया? इमरजेंट रे। पी और ई क्या हो गया? यहाँ से पी हो गया ये, और ये हो गया ये हो गया आपतित किरण। अब कह रहा है अपवर्तन का कोण। ये देखिए, आपतन का कोण आई हो गया, ये अपवर्तन का कोण, जहां से क्या होगा? रे आगे जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अपवर्तित होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन का कोण। अपवर्तन का कोण कहाँ हो गया? तो ये हो गया, आगे क्या हो गया? अपवर्तन का कोण। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो निर्गत का कोण। निर्गत का कोण कौन हो जाएगा? तो निर्गत का कोण यहाँ है। ठीक है, ये हो गया निर्गत का कोण। ठीक है, ये क्या हो गया? निर्गत का कोण, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब डी, एंगल डी जो है विचलन कोण है। एंगल डी जो देख रहे हैं आप, ये जो दिख रहे हैं आप, ये क्या है? एंगल डी क्या है? तो विचलन का कोण है। कौन सा कोण है? तो विचलन का कोण कहते हैं। मतलब आपतित किरण और निर्गत के किरण के बीच बनने वाली कोण को क्या बोलेंगे? विचलन का कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विचलन का कोण। अब हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का विक्षेपण, कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आप जब इंग्लिश मीडियम से पढ़िएगा तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब जब एक किरण को हम प्रभावित करेंगे, मतलब एक किरण को जब प्रिज्म पर डालेंगे तो उससे कितना होगा? 7 उपकिरण निकलता है। एक जब पर्दा लगाएंगे, उस पर्दा को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, उस पर्दा को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। जैसे एक रे डाले तो उधर से 7 गो रे गिरा, तो कहाँ देखिएगा? तो उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, पर्दा पर दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं?
उसी को 7 गो रंग प्राप्त होगा। 7 बहिनियां, जैसे 7 सहेलियां होता था ना, वैसे ही 7 रंग दिखेगा, उसी को बोलते हैं। अब उसी को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम पर दिखेगा, पर्दा पर दिखेगा। देखिए प्रकाश का विक्षेपण क्या है, तो प्रकाश जब श्वेत प्रकाश, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों की पट्टी में विभाजित होता है, हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये आपको नोट्स मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से ये नोट्स आपको मिलेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, क्या बोलेंगे उसको, वर्ण विक्षेपण, ये आप देख सकते हैं। तो जब एक लाइट, ये व्हाइट लाइट डाले, व्हाइट लाइट यहाँ पे गया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये है व्हाइट लाइट, ठीक है। ये जब व्हाइट लाइट आगे गया तो ये 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उस 7 कलर कहाँ डिवाइड होगा, तो कहाँ दिखने को मिलता है, पर्दा पे। उसी पर्दा को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या था, पर्दे पर प्राप्त रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। पर्दे पे जब प्राप्त होगा स्पेक्ट्रम, उसी मतलब पूरा रंग का समूह, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस स्पेक्ट्रम का हम नाम कुछ ना कुछ देंगे ना, तो उसका नाम क्या होगा, वो 7 गो जो 7 रंग जो दिख रहा है, उस 7 कौन कौन सा रंग हुआ, तो उसको बोलते हैं विबजियोर। वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, जी मतलब ग्रीन, और क्या है, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। देख लीजिए तो आपको दिख रहा होगा। इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं वैजीनी पीला, पी नाला, वैजीनी पी नाला, ठीक है। तो वैजी मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, न मतलब नारंगी, ला मतलब लाल। ये आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं, विबजियोर या वैजानी पी नीला, पी नी नाला, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जो है, अब हम लोग को देखना है कि ये जो देख रहे हैं, तो रेड कलर ऊपर का है, वायलेट कलर नीचे के है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, किसने बताया कि सूर्य के प्रकाश 7 रंग में क्या है, 7 रंग में मिश्र है, ठीक है। अब देखिए कि न्यूटन सर्वप्रथम में कौन भाई साहब, न्यूटन आपको फिजिक्स में कहीं भी दिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको सब्जी में आलू कहीं भी दिख सकता है, वैसे न्यूटन साहब आपको कहीं भी दिख सकते हैं। तो न्यूटन ने सर्वप्रथम 2 प्रिज्म क्या किया, 2 प्रिज्म को एक साथ रखकर प्रयोग किया। क्या प्रिज्म, 2 प्रिज्म को। तो पहले प्रिज्म के अपवर्तन के बाद प्रथम 7 अंग विभाजित हुआ। क्या अंग मिलेगा, 7 को। जैसे यहाँ से व्हाइट लाइट डाले, ठीक है, ये व्हाइट लाइट डाले तो यहाँ से 7 गो रंग दिख रहा है आपको, ठीक है। प्रथम प्रिज्म से, ये पहला प्रिज्म है, 1 नंबर ये प्रिज्म है, ये रहा 2 नंबर, ठीक है। पहले 1 नंबर को देखते हैं, गया। दूसरे प्रिज्म में कोई प्रभाव नहीं रहा, दूसरा प्रिज्म को सेम डाले तो कोई प्रभाव नहीं दिखा। पहले प्रिज्म के अपवर्तन के बाद दूसरे प्रिज्म को विपरीत रखा जाए, ये देखिए विपरीत रख दिया जाएगा इधर से, तो क्या होगा, प्रभाव डाला, तो अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश को प्रवर्तित करता है। कैसा प्रभाव, अब जब अपोज करेंगे, उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो क्या करेगा, श्वेत प्रकाश को प्रवर्तित करता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब कह रहा है कि लाल रंग का विचलन ज्यादा क्यों है, लाल रंग ऊपर क्यों देखा, मतलब ये जो हम लोग देखे हैं वेव जी वाई ओ आर, वेवजियोर, कह रहा है कि ये जो देख रहे हैं रेड कलर जो है, वेवजियोर में रेड कलर का झुकाव सबसे कम क्यों है। तो कह रहा है कि जब प्रकाश का रंग विचलन झुकाव कम होता है तो रेड कलर, इसीलिए रेड ज्यादा, उसका झुकाव बहुत क्या है, कम है, विचलन कम है। अब देखिए बैगनी का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बैगनी जो होता है, ये देखिए ये बैगनी है, इसका जो विचलन होगा सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। स्पेक्ट्रम के बीच रंग हरा, स्पेक्ट्रम के में बीच का रंग क्या होता है, हरा। ये आप देख रहे हैं, बीच का रंग कौन सा है, हरा ना, बीच का कौन सा रंग है, हरा। मतलब 1 2 3 ये चौथा, ये 1 2 3 ये चौथा, नीचे से देखेंगे 1 2 3 ये चौथा, ठीक है। तो ये बीच का कलर है, जी क्या है, बीच का कलर है ना, इसका ज्यादा क्या होगा, ना विचलन होगा ना है ज्यादा क्या होगा, मतलब ना ज्यादा विचलन होगा ना कम विचलन होगा, किसका, तो ग्रीन का, ठीक है। अब देखिए कह रहा है विक्षेपण का कारण क्या है, तो विक्षेपण का कारण हम लोग देखने जा रहे हैं, रीजन ऑफ डिस्पर्सन। तो कह रहा है प्रकाश के अलग अलग रंगों की चाल, प्रकाश के अलग अलग रंगों की चाल कांच में अलग अलग होती है। जैसे क्या होगा, सघन माध्यम से जाएगा तो उसमें क्या होगा, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो कह रहा है चूंकि लाल रंग की चाल सबसे अधिक होता है, इसीलिए सबसे कम मुड़ता है। लाल रंग का चाल सबसे ज्यादा होगा, क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तो क्या होता है, कम मुड़ता है। क्या होता है, कम मुड़ता है, मतलब तेज जोन जाएगा तो झुकेगा कम, ठीक है। और कह रहा है कि बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है तो झुकता ज्यादा है, मुड़ता ज्यादा है, ठीक है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब कहा इंद्रधनुष का निर्माण क्यों होता है। अब इंद्रधनुष जो देखे होइएगा, उसका निर्माण क्यों होता है, तो इसी डिस्पर्सन के मेथड से होता है। कैसे, तो देखिए क्या होता है, वाटर का जब वेपर में ऊपर उड़ता है तो उसमें वाटर भी होता है, वेपर भी होता है। जब सनलाइट, जब क्या होता है, सन का लाइट उस पर जा रहा है, एक लाइट जाएगा, उसमें क्या होगा, ज्यादा 7 रंग का डिवाइड होगा, 7 रंग डिवाइड होगा, एक लेयर बनाता है। क्या करेगा, एक लेयर बनाएगा।
जैसे ऊपर से लाइट आया तो वो क्या करेगा, एक लेयर बना हुआ है किसका, वाटर का एक लेयर बना हुआ है, वेपर फॉर्म में एक वाटर का लेयर बना हुआ है, जिससे क्या होगा जब लाइट जाएगा उसमें तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। इसी के कारण इंद्रधनुष बनता है। हम लोग देखते हैं कब, तो बारिश के समय में इसको देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग कुछ लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। इंद्रधनुष आकाश में प्रकाश के विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है। किसका, तो ये देखिए विक्षेपण का ही क्या है, प्राकृतिक उदाहरण है, नेचुरल उदाहरण है, नेचुरल। ठीक है। अब देखिए प्रकाश, यहाँ बारिश की बूंदे एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। जो बारिश का बूंद है, जो छोटा छोटा बूंद जो क्या है एटमोस्फेयर में जो वेपर के रूप में गया है, वो जो होता है क्या करता है, बारिश के जो बूंदे एक छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती है। इसमें क्या होता है, तीन प्रकार की इसमें तीन प्रक्रियाएं होती है, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक प्रवर्धन। कौन कौन सा, टोटल ये जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, उसके बारे में भी। तो ये जो मुख्यतः जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। साइंटिफिक क्या है इसका प्रमाण, उसको हम लोग देखते हैं, जो उसका प्रक्रिया प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं। इन धनुष बनने में तीन क्या होता है, मुख्य प्रक्रियाएं शामिल है। कौन, तो पहला अपवर्तन। अपवर्तन जब प्रकाश की किरण बूंद में प्रवेश करेगा तब क्या हो जाएगा, अपवर्तन। जब विक्षेपण क्या होगा, जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो गया, कै रंगों में, 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 7 रंगों में क्या हो जाता है, डिवाइड होकर क्या हो जाता है, टूट जाता है, टूटना। उसके बाद पूर्ण आंतरिक, बूंद के अंदर प्रकाश का टकराकर वापस आना, बूंद में जैसे टकराया उसके बाद वापस आया, तो इसके कारण क्या होता है, इंद्रधनुष होता है। यह कैसे बनता है, चरण दर चरण। तो पहला चरण क्या है, सूर्य प्रकाश क्या होता है, पानी के बूंद में प्रवेश करता है और क्या होता है, उसी समय क्या होता है, झुकता है। कैसा, जब पड़ेगा उसके बाद झुकेगा, पहला हो गया। दूसरा, बूंद के भीतर ही क्या होता है, 7 रंग डिवाइड होता है, बूंद के अंदर क्या होगा, 7 रंग में डिवाइड होगा। ठीक है, कितने रंगों में, 7 रंगों में। तीसरा देखते हैं, यह प्रकाश बूंद के पीछे वाली सतह से क्या होता है, टकराकर वापस लौटता है। चौथा चरण में देखेंगे, बूंद के बाहर जो होगा, ये जैसे वाटर है तो वाटर के जो बूंद जो होगा उसके बाहर क्या होगा, जब बाहर निकलता है उसी समय क्या होगा, प्रकाश फिर अपवर्तित होता है और हमारे आंखों तक पहुंचता है। जैसे क्या होगा कि ये है, इसमें से निकलने के दौरान ही हमारे आंखों में क्या होता है, अपवर्तित होता है, फिर से अपवर्तित होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो हम लोग क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। जो क्या होता है, हम लोग इसमें क्या देखते हैं, एटमोस्फेयर में हम लोग क्या देखते हैं, धरती पे क्या देखते हैं, रेनबो देखते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष देखते हैं। आवश्यक स्थितियां क्या है, कंडीशन रिक्वायर्ड जो है उसके बारे में देखते हैं। बारिश के तुरंत बाद खिली धूप कैसा होना चाहिए, तो बारिश के समय बाद क्या होना चाहिए, तुरंत बाद क्या होता है, धूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो खिला खिला धूप होना चाहिए। उसके बाद सूर्य का प्रेक्षक के पीछे होना, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में होना। किसका, सूर्य के विपरीत दिशा में। वायुमंडल में पानी के बूंदों की उपस्थिति जो प्रिज्म की तरह काम करे, किसमें, तो वायुमंडल में पानी जो होता है, पानी के बूंद उपस्थित रहना चाहिए जो प्रिज्म की तरह काम करे। तो यही इतना ही हम लोगों को पढ़ना था। थैंक यू सो मच जो आप हमारे लेक्चर को पूरी तरह से देखे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए, छोटे भाई बहन तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय।